नमस्कार दोस्तों। फ्राइडे के मार्केट देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट ने फ्राइडे को लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है, लेकिन क्या ये रिकवरी जेन्युइन है या सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग रैली है, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ अगर आप देखोगे तो FIIs ने 4024 करोड़ की हैवी सेलिंग की है और दूसरी तरफ DIIs ने 5589 करोड़ की स्ट्रॉन्ग बाइंग की है। तो साथ ही अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो ग्लोबल मार्केट मिक्स्ड है। क्रूड ऑयल में सॉफ्टनेस देखने को मिल रहा है, लेकिन मिडल ईस्ट का जो टेंशन है वो अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कल मार्केट रिकवरी कंटिन्यू रहेगा या फिर बियर्स एक बार फिर से कंट्रोल ले लेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको मंडे के लिए एग्जैक्ट ट्रेडिंग प्लान भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। देखो, वीकेंड के दौरान दुनिया भर का इन्वेस्टर्स का जो फोकस है तीन चीज़ों पर रहा। पहला है अमेरिका की फेडरल रिजर्व मीटिंग, दूसरा है बिग टेक कंपनीज की क्वार्टरली रिजल्ट्स और तीसरा है मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो देखो, यूएस मार्केट मिक्स क्लोज हुई है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है, यहाँ पे लगभग 0.46% का हुआ है। S&P 500 लगभग फ्लैट रहे और नस्डक जो है हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुई। यूरोप के मार्केट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए हैं। एशियन मार्केट से मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी हल्का निगेटिव है, जबकि कुछ एशियन इंडिसेस प्रेशर में ट्रेड कर रहे हैं और इसलिए मंडे की ओपनिंग कॉशियस रह सकती है। लेकिन अभी तक ग्लोबल पिक्चर पैनिक वाली नहीं बनी हुई है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, और वो है क्रूड ऑयल। देखो, अच्छी बात यह है कि रिसेंट सेशंस के कंपैरिजन में क्रूड ऑयल में थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिली है। ये इंडिया के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जाता है, क्योंकि इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर क्रूड कंट्रोल में रहता है तो मार्केट सेंटीमेंट को सपोर्ट मिल सकता है। और लेकिन अगर मिडल ईस्ट से जो टेंशन है, कोई भी निगेटिव डेवलपमेंट आती है तो क्रूड फिर से स्पाइक भी कर सकता है और इसका डायरेक्ट प्रेशर इंडियन मार्केट पर देखने को आपको मिलेगा। अब सबसे बड़े कंसर्न जो मिडल ईस्ट के हैं, इजराइल ईरान से जुड़ी डेवलपमेंट्स को पूरी दुनिया क्लोजली मॉनिटर कर रही है। फिलहाल सिचुएशंस कंप्लीटली नॉर्मल नहीं हुई है। इसी के साथ इस वीक फेडरल रिजर्व का डिसीजन भी आने वाला है, यानी इस हफ्ते वॉलेटिलिटी नॉर्मल से ज़्यादा रह सकती है। इसलिए ओवरनाइट ग्लोबल डेवलपमेंट्स को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा और थोड़ा सा ना BTST जो हम करते हैं या फिर आप लेते हैं, थोड़ा सा इसमें संभाल के रहिएगा। अब बात करते हैं FII या DIIs की डाटा की, जिस पहले भी मैं कवर कर चुका हूं। देखो, 4024 करोड़ की हैवी सेलिंग की है FIIs ने और DIIs ने 5589 करोड़ की स्ट्रॉन्ग बाइंग की है। दोस्तों, यही डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ FII डाटा देख लेंगे तो मार्केट बहुत बेयरिश लगेगा, लेकिन जब DIIs इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग करके उस सेलिंग को एब्जॉर्व करते हैं तो इसका मतलब होता है कि लोअर लेवल्स पर इंस्टीट्यूशंस को वैल्यू दिख रहा है। इसलिए ये डाटा पैनिक क्रिएट नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट अभी भी मौजूद है। अब बात करते हैं, देखो, ऑप्शन से इनकी। तो सबसे पहले हम निफ्टी की ऑप्शन से देखेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि PCR 0.83 और मैक्स पेन जो है 23,900 की है और लास्ट जो क्लोजिंग रही निफ्टी की 23,767 की रही है। तो यानी इससे हमें क्या पता लगता है? देखो, बियर्स की स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है, लेकिन मैक्सिमम पेन करंट प्राइस से ऊपर है। इसका मतलब अगर ग्लोबल प्रेशर नहीं बढ़ता तो एक्सपायरी से पहले मार्केट 23,900 की तरफ ही अट्रैक्ट हो सकता है। अब इमीडिएट अगर सपोर्ट जोन की बात करें तो देखो 23,700 है, उसके पार होते ही 23,600 और 23,500 की जहां पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट बिल्ड होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो फिर वही 24,000 और 24,100 का जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि मंडे के सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स इन्हीं में से कोई रहने वाला है, अभी हम चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले सेंसेक्स की भी ऑप्शन से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पीसीआर जो है 1.09 है और मैक्सपिन 76,100 की है, यानी कि यहाँ एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है पीसीआर 1 के ऊपर है, यानी पुट राइटर्स अभी भी कॉन्फिडेंस में है, इसलिए सेंसेक्स का स्ट्रक्चर निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर नज़र आ रहा है। अब सीधे देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे ये देखो 15 मिनट की चार्ट से मैंने साइड बाय साइड दोनों को ओपन कर रखा है, निफ्टी और सेंसेक्स का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने लेवल्स पहले ही मार्क कर लिए थे आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाता है। देखो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 23,800, उसके बाद 23,900 और 24,000 की लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है चार्ट पे भी, और ऑप्शन चेन पे भी लगभग वही लेवल्स दिख रहे थे। और सपोर्ट की बात करें इमीडिएट तो 23,700, देन 23,650 और 23,600 का इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और सेंसेक्स में भी अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 76,200 का है, उसके ऊपर 76,500 और उसके ऊपर 76,700 का इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और सपोर्ट की बात करें तो 76,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ब्रेक होते ही 75,800 की और 75,500 की जो लेवल है वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ तक जा सकता है। तो कल का जो मंडे का ट्रेडिंग प्लान क्या रहने वाला है, देखो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। बिल्कुल क्लियर कट प्लान है, अगर निफ्टी 23,800 के ऊपर थोड़ा सा अगर यहाँ सस्टेन कर जाता है तो हम बुल साइड को जाएंगे। तो पहला टारगेट हमारा रहने वाला है 23,900 का, अगर यहाँ फिर से सस्टेन कर लिया तो भाई री एंट्री प्लान कर सकते हैं 24,000 की लेवल के लिए। और बेरिश हम कब हो जाएंगे, अगर 23,700 की लेवल के नीचे अगर निफ्टी किसी भी रीजन से आ जाता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो हम 23,650 और उसके आगे 23,600 की लेवल्स तक हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और बात करें सेंसेक्स की भी तो वही है, 76,200 के ऊपर अगर यहाँ सस्टेन करता है तो 76,500 के ऊपर हम पहली टारगेट के लिए, अगर यहाँ सस्टेन होता है तो फिर और 200 पॉइंट की मूवमेंट के लिए यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। नीचे की लेवल्स पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक दो सपोर्ट्स मिल रहे हैं जो छोटी छोटी सपोर्ट्स है, तो इंट्राडे के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। देखो 75,900 का जो ये लेवल है ना, अगर इसके नीचे अगर ये थोड़ा सा सेंसेक्स टिकता है इस जगह पे तो एक छोटी सी टारगेट रहेगी 75,800, अगर उसको ब्रीच करते हैं तो 75,700 एंड 75,500 की जो फाइनल टारगेट है वहाँ के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर मेरी पर्सनल व्यू क्या है अगर आप पूछेंगे तो देखो मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा न्यूट्रल तो स्लाइटली बुलिश है। रीज़न सिंपल है, एफआईएस की हेवी सेलिंग के बावजूद भी ना डीआईए ने उस सेलिंग को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब किया है और क्रूड ऑयल रिसेंट हाई से नीचे है। और फ्राइडे का जो सेकेंड हाफ में बायर्स ने रिकवरी भी दिखाई है, तो ग्लोबल अनसर्टिनिटी और मिडिल ईस्ट की जो डेवलपमेंट है उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ओपनिंग के जो मैं हर बार बताता हूँ, क्योंकि अभी माहौल थोड़ा सा ऐसा ही है, तो 30 से 45 मिनट जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड लेना है। तो अभी भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो इक्विटी एक्सप्लॉइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, जहां मैं डेली निफ्टी, सेंसेक्स, ऑप्शन चेन, ग्लोबल न्यूज़ और इम्पोर्टेंट मार्केट लेवल्स शेयर करता हूँ। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपके हिसाब से मंडे को निफ्टी पहले 23,900 को टच करेगा या फिर 23,700 को ब्रेक करेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।